नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की मदद के अभ्यास प्रश्न करेंगे। बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ लिया था और इस पाठ में हमने पढ़ा था कि एक लोमड़ी और एक कछुआ बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। एक दिन वो दोनों आपस में बैठकर गप्पे हाँक रहे होते हैं, ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कौन आ जाता है? एक तेंदुआ। तो तेंदुए से बचने के लिए दोनों अपने अपने घरों की तरफ भागते हैं। लोमड़ी भागती है अपनी माद की तरफ और जो कछुआ है वो भागता है अपने तालाब की तरफ। क्योंकि लोमड़ी जो है वो तेज़ दौड़ सकती है, इसलिए वो तो अपनी माद में जाकर छिप जाती है। लेकिन जो कछुआ होता है, क्योंकि वो तेज़ नहीं दौड़ सकता, वो बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए वो तालाब तक नहीं पहुंच जाता और इतनी ही देर में जो तेंदुआ है वो उसको आकर दबोच लेता है। अब जो कछुआ है उसका खोल सख्त होने के कारण जो तेंदुआ है वो कछुए को खरोच भी नहीं मार पा रहा था। तभी जो है लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपने दोस्त की मदद करूं और इसकी जान बचाऊं। तो वो तेंदुए से कहती है कि आप इस कछुए को तालाब में फेंक दो, इससे इसका खोल नरम हो जाएगा और फिर आप इसको आसानी से खा सकोगे। अब तेंदुआ भी बेवकूफ़ था, वो लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने जो है कछुए को पानी में फेंक दिया। अब पानी में फेंकने से उसका खोल तो नरम हुआ नहीं, लेकिन कछुआ जो है उसकी पकड़ से भाग गया। तो हमने इस कहानी में पढ़ा कि कैसे एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त की मदद करी। चलिए देखते हैं क्या है इसके प्रश्न उत्तर में। जो पहला सेक्शन है वो है कहानी से। इसका पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? तो बच्चों बताइए, लोमड़ी ने क्या उपाय सोचा था कछुए को बचाने के लिए? तो लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे, जिससे कछुए का खोल नरम हो जाएगा और वह आसानी से उसका शिकार कर पाएगा। है ना, यही किया था ना उसने बोला कि आप इस कछुए को पानी में फेंक दीजिए, इसका खोल नरम हो जाएगा और जब नरम हो जाएगा तब इसको आप आसानी से खा सकोगे। है ना। अगला प्रश्न, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? अब सोचिए बच्चों, तेंदुआ जो था उसने क्या जो है मूर्खता करी थी? तेंदुए ने जो है लोमड़ी की बात मान ली थी, यही मूर्खता की थी ना उसने। अब लोमड़ी ने उससे कहा कि इसका खोल नरम हो जाएगा पानी में फेंकने से, आप इसको पानी में फेंक दीजिए। और जो तेंदुआ था उसने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा और बस उसकी बात मान के कछुए को पानी में फेंक दिया। बल्कि उसने अपना दिमाग नहीं लगाया कि कछुआ तो पानी में ही रहता है, पानी में अगर रहने से अगर इसका खोल नरम होता तो इसका खोल तो सख्त हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये तो रोज़ पानी में रहता है, फिर तो इसका खोल नरम होना चाहिए था। ऐसा उसने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका? तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और कछुए को पानी में फेंक दिया। अगला प्रश्न, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ? अब सोचिए बच्चों कि इससे कछुए को क्या फ़ायदा मिला। भाई कछुए को तो बहुत फ़ायदा मिला, उसकी तो जान बच गई। अगर लोमड़ी ऐसा ना कहती तो जो तेंदुआ है वो कैसे ना कैसे करके कछुए को खा ही जाता, है ना। तो तेंदुए की इस मूर्खता के कारण कछुए की जान बच गई। आगे बढ़ते हैं। गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। गपशप क्या होता है बच्चे? गप्पे हाँकना, इधर उधर की बातें करना। ठीक है, सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपनी दोस्त के साथ मिलकर सोचो। तो अब आप सोचो कि जो तेंदुआ और कछुआ है वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, तो वो क्या बात कर रहे होंगे? अब वो तो पशु हैं, तो अन्य पशुओं के बारे में बातें कर रहे होंगे कि मैं शेर से इस प्रकार बचा, या फिर मैं पानी में ऐसे रहता हूँ, या लोमड़ी ने अपनी किसी बात के बारे में उसको बताया होगा। यही कुछ गपशप कर रहे होंगे ना वे। तो
इसके बारे में बच्चों आपको जो है खुद सोचना है कि वो आपस में क्या बात कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है ना। कछुआ जो है धीरे चलने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति या कोई और भी पशु जो है धीरे धीरे चल रहा होता है तो उसके लिए कहावत बन गई है कि कछुए की चाल चलना, है ना। कि अगर आप जो है धीरे धीरे चलोगे तो आपको क्या कहा जा सकता है कि आप कछुए की तरह क्यों चल रहे हो, है ना। यानी जो भी कोई धीरे धीरे चलता है उसके लिए हम जो है ये मुहावरा या फिर ये कहावत इस्तेमाल कर सकते हैं कि कछुए की चाल चलना। तो ऐसे ही अब आप बताओ कि इनके लिए आप क्या कहेंगे। अब आपको नीचे जो है 2 बातें कही गई हैं, ठीक है, तो आप हमें बताओगे कि ये किसके ऊपर जो है लागू होती हैं। जो तेज़ भागता हो, ठीक है, तो जो बहुत तेज़ भागता हो उसको किससे कंपेयर किया जा सकता है। जैसे जो बहुत धीरे चलता है उसको तो कछुए से कंपेयर किया जा रहा है ना। ऐसे ही बहुत तेज़ सोचो कौन भागता है, ठीक है, जो बहुत तेज़ भागता है वो है खरगोश, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, खरगोश। तो वह खरगोश की तरह भागता है, यानी जो भी कोई तेज़ भागता होगा उसको क्या बोला जाएगा कि वो तो खरगोश की तरह भाग रहा है, यानी बहुत तेज़ भाग रहा है। अगला प्रश्न है, जो बहुत अच्छा तैराक हो। अब बच्चे बताइए कि बहुत अच्छे से कौन तैरता है। बहुत अच्छे से तो पानी में रहने वाले पशु तैरते हैं, जैसे मछली, है ना। तो हम मछली को क्या कह सकते हैं कि मछली बहुत अच्छी तैराक है। तो इसीलिए जो बहुत अच्छी तरह से तैरता होगा तो उसके लिए हम जो है मछली का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस वाक्य में हम बोल रहे हैं वह मछली की तरह तैरता है, यानी जो भी बहुत अच्छी तरीके से तैरेगा उसको हम बोलेंगे कि ये तो मछली की तरह तैर रहा है, यानी बहुत ही अच्छे से तैर रहा है, बहुत ही जल्दी जल्दी तैर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। अब बच्चों जैसे आप किसी मुसीबत में होते हो, ठीक है, आपकी जान को कोई खतरा है। अब कछुए की जान को तो तेंदुए से खतरा था ना, तो ऐसे में आप क्या सोचते। आप सोचते कि किसी तरह बस मेरी जान बच जाए, है ना। तो अब कछुआ भी सेम सिचुएशन में है, उसकी भी जान को खतरा है, तो वो क्या सोच रहा होगा जब तेंदुए ने उसको पकड़ लिया। तो वो भी यही सोच रहा होगा कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। तो कैसे लिखेंगे हम उस उत्तर को। उस समय कछुआ यह सोच रहा होगा कि किसी तरह वह तेंदुए से अपनी जान बचा पाए, है ना बच्चों। यही सोच रहा होगा ना वो कि किसी भी तरीके से इस तेंदुए से मेरा पीछा छूटे और मेरी जान बच जाए। अगला प्रश्न है, उसने उस समय किसे याद किया होगा। तो बच्चों जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ लिया था तब उसने किसको याद किया होगा। जब आप मुसीबत में होते हो तो आप किसको याद करते हो। आप या तो भगवान को याद करोगे, या अपने माता पिता को याद करोगे, या अपने किसी मित्र को याद करोगे, है ना। तो ऐसे ही जो कछुआ है उसने उस समय किसको याद किया होगा। उसने भी भगवान को याद किया होगा, या उस समय उसके आसपास लोमड़ी थी जो कि उसकी बहुत अच्छी मित्र भी थी, तो उसने लोमड़ी को याद किया होगा। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे। उसने उस समय भगवान को या अपनी मित्र लोमड़ी को याद किया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती हैं। अब बच्चों जो कछुआ है उसकी जो खोल है, यानी उसका जो ये वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, जो कि बहुत ही सख्त था, है ना। इतना सख्त था कि कछुए ने उस पर मारने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी तेंदुए ने उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसके खोल पर एक खरोंच तक नहीं आई, है ना। तो आप सोचो कि ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ही सख्त होती हैं। ठीक है, जैसे हम समुद्र के आसपास जो शंख और सीपियाँ देखते हैं वो बहुत ही सख्त होती हैं। नारियल का जो ऊपर का आवरण होता है वो भी बहुत सख्त होता है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सख्त होती हैं। तो क्या उत्तर होगा इसका।
कछुए के खोल जैसी अन्य सख्त चीज़ें शंख, सीपी, अखरोट का बाहरी कवच, नारियल का बाहरी कवच आदि हो सकती हैं, है ना। शंख और सीपी क्या होती हैं? जो हमें समुद्र के किनारे मिलते हैं, ठीक है। शंख तो मंदिरों में भी रखा रहता है बजाने के लिए, है ना, और सीपियों का इस्तेमाल हम घर की सजावट के लिए करते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत सख्त होती हैं। अखरोट जो है उसको अगर आप देखो तो अंदर से तो वो नरम होता है, लेकिन उसका जो बाहर का कवर होता है, उसका जो कवच होता है वो कितना सख्त होता है ना। ऐसे ही नारियल का जो कवर होता है, बाहर का जो कवच होता है वो भी बहुत सख्त होता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? तो जैसे लोमड़ी ने तेंदुए को बताया कि अगर आप इसको तालाब में डाल दोगे तो इसका खोल नरम हो जाएगा, यानी उन्होंने जो है एक आसान तरीका बताया तेंदुए को, ठीक है। ऐसे ही क्या आप भी नारियल को तोड़ने के लिए कोई आसान तरीका सुझा सकते हो? बिल्कुल, हम क्या करेंगे, नारियल को ज़ोर से ज़मीन पर पटकेंगे, है ना, जिससे कि वो टूट जाएगा। तो क्या उत्तर होगा? नारियल को ज़ोर से ज़मीन पर पटकना चाहिए जिससे वह टूट जाएगा। अगला प्रश्न है एक से अनेक, है ना, जिसको हम एक वचन बहुवचन भी कहते हैं। अब जैसे इस वाक्य के अंदर एक कछुआ पानी से बाहर निकला, तो जब एक ही कछुआ है तो हम उसको बोलेंगे कछुआ, लेकिन अगर बहुत सारे कछुए हों, दो कछुए, दो हो जाएं, तीन हो जाएं, चार हो जाएं, तो हम उसको कछुआ थोड़ी ना बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलते ना हम, दो कछुआ, तीन कछुआ, हम ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं दो कछुए, तीन कछुए, है ना। तो ये अनेक शब्दों के लिए यूज़ किया जाता है। एक शब्द के लिए आ और अनेक शब्द के लिए हम ए यूज़ करते हैं, ठीक है, या ए या फिर ये, यानी ए की मात्रा लग जाती है वहाँ पर, ठीक। ऐसे ही नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको बदल कर लिखना है। जैसे यहाँ पर है एक कपड़ा, ठीक है, अगर एक ही है तो हम बोलेंगे कपड़ा, लेकिन अगर तीन है तो हम तीन कपड़ा नहीं बोलते ना, हम क्या बोलेंगे, तीन कपड़े, यानी कि आ का डंडा हटेगा और ए की मात्रा आ जाएगी, है ना। ऐसे ही एक रुपया, एक रुपया, और 15 होगा तो रुपये, ठीक है, तो 15 रुपये। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपये, ठीक है, ठीक है, एक रुपया, 15 रुपये। तीसरा है एक खंबा, तो एक खंबा, और अगर चार हैं तो क्या हो जाएगा, खंभे, ठीक है। एक पौधा, और 8 हैं तो पौधे, यानी अनेक जब हो गए तो एक ही मात्रा लगा दी हमने आ का डंडा हटाकर। तो कितना सिंपल है ना, बस लास्ट में जो आ का डंडा है आपको वो हटाना है और उसकी जगह हमें एक की जो मात्रा है वो लगा देनी है, जिससे वो जो है एक से अनेक शब्द में बदल जाए, ठीक है। अगला है एक पतीला, तो पतीला है तो उसमें क्या करेंगे हम, अनेक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ल के पीछे आ का डंडा है उसको हटा देंगे और उस पर क्या लगा देंगे, एक ही मात्रा, तो दो पतीले। अगला है एक संतरा, तो ऐसे ही 10 जब हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, संतरे, ठीक है, हमने आ का डंडा हटाया और र पर एक ही मात्रा लगा दी। तो ये था अनेक रूप, ठीक है, ये एक वचन हुआ और ये बहुवचन, ठीक है, या फिर अनेक वचन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसकी चाल, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है, ठीक है। तो पहला है फुदक फुदक कर। अब बच्चों सोचो, फुदक फुदक कर कौन चलता है, ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा उछल उछल कर कौन चलता है। तो जैसे मेंढक है, आपने देखा है कभी मेंढक को फुदक कर चलते हुए? तो जो मेंढक है वो कैसे चलता है, फुदक कर। तो पहला उत्तर होगा हमारा मेंढक। और कौन चलता है फुदक फुदक कर, बताइए। फुदक कर जो है चिड़िया कभी आपने देखी है चलते हुए? है बच्चों, आपने चिड़िया को देखा होगा, मेंढक को देखा होगा, मैना को देखा होगा, ये सब कैसे चलते हैं, फुदक फुदक कर, है ना। तो यहाँ पर हम चिड़िया और मेंढक लिख देंगे।
अगला है कि चौकड़ी भरकर कौन चलता है, जो अपने 4 पैरों से उछलकर चलता हो वो वैसे कौन चलता है। तो बच्चों जो घोड़ा होता है वो चौकड़ी भरकर चलता है ना, घोड़ा। और कौन चलता है, हिरन। हिरन भी जो है उसके भी 4 पैर होते हैं, तो वो भी इसी तरीके से जो है चौकड़ी भर भर कर यानी अपने 4 पैरों से उछल उछल कर जो है चलता है। ठीक है। अगला है छलांग लगाकर। छलांग लगाकर बच्चों कौन चलता है, सोचिए। कभी आपने किसी पशु को छलांग लगा लगा कर चलते हुए देखा है। तो जो छलांग लगाकर चलते हैं, एक तो बंदर है, पेड़ों पर उछल उछल कर चलते हैं ना छलांग लगा लगा कर, तो हम जो है बंदर लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और कौन जो है छलांग लगा लगा कर चलता है, तेंदुआ। अभी हमने जो है पाठ में पढ़ा था ना कि जो तेंदुआ है उसने लंबी सी छलांग लगाई और जो कछुआ था उसको दबोच लिया। ऐसे ही जो कंगारू है, ठीक है, कंगारू भी जो है कैसे चलता है, वो भी जो है छलांग लगा लगा कर चलता है। ओके। रेंग रेंग कर। अब रेंग रेंग कर कौन चलता है, जब जैसे ही रेंगने की बात आती है सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सांप। सांप जो है रेंग कर चलता है क्योंकि उसके पैर तो है नहीं। ऐसे ही केंचुआ, ठीक है, वो भी जो है रेंग कर ही चलता है। और भी बहुत से पशु हैं जो रेंग कर चलते हैं, आप खुद से भी उनको लिख सकते हो यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी, सही जगह पर लिखो। तो बच्चों लोमड़ी ने तो तेंदुए को बता दिया कि कछुए का खोल जो है पानी में डालने से मुलायम हो जाता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, उसने तो झूठ बोला था, बस ऐसे ही जो है बहकाने के लिए तेंदुए को। लेकिन यहाँ पर आपको जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है येलो कलर का, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। उस चीज़ों में से आपको छांटना है कि पानी में डालने से इनमें से कौन सी चीज़ें जो है मुलायम हो जाएंगी और कौन सी जो है वो मुलायम या नहीं होंगी, यानी वो सख्त ही रहेंगी। ठीक है, पहला है कागज़। तो बच्चों कागज़ को अगर आप पानी में डालोगे तो मुलायम होगा, बिल्कुल, कागज़ तो पानी में डालते ही मुलायम हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा कागज़। अगला है लकड़ी। लकड़ी को जब आप पानी में डालते हो तो वो वैसी की वैसी रहती है ना, बस गीली हो जाती है लेकिन मुलायम नहीं होती है ना। गिलास। अब गिलास को अगर आप डालोगे वो तो पानी में वैसा का वैसा रहता है ना, मुलायम नहीं होता ना, जैसा था वैसा ही रहेगा। अगला है रोटी। जैसे ही आप रोटी को पानी में डालोगे वो गल जाती है, मुलायम हो जाती है, तो रोटी आएगा पहले वाले ब्लू वाले बॉक्स में। अगला है बिस्किट। अब बिस्किट भी रोटी की तरह होता है, जब आप बिस्किट को पानी में डालेंगे तो वो भी जो है मुलायम हो जाएगा और टूटने लगेगा। प्लेट। प्लेट जो होती है वो भी ग्लास की तरह ही होती है ना, तो वो तो नहीं गलेगी पानी में डालने से, मुलायम नहीं होगी। पत्ता। अब पत्ता जो है बच्चों वो भी पानी में डालने से जैसा था वैसा ही रहता है, मुलायम नहीं होता, है ना। मोम। ऐसे ही मोम भी पानी में डालने से मुलायम नहीं होता, वैसा ही रहता है। अगला है रुई। जैसे ही आप रुई को पानी में डालोगे वो सिकुड़ जाएगी और मुलायम हो जाएगी। पापड़। पापड़ भी जो है पानी में डालते ही क्या हो जाता है, मुलायम। तो ये थी वो चीज़ें जो पानी में डालने से मुलायम हो जाती हैं, और जो पिंक बॉक्स में है ये पानी में डालने से मुलायम नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा।